नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कर रहे थे नल और टंकी के क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, इसमें अपन ने अभी तक 11 क्वेश्चन कर लिए थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है किसी टब को गर्म और ठंडे पानी के नल क्रम से 24 और 8 मिनट में भरते हैं। एक आदमी दोनों नल चलाकर बाहर चला गया और जब टब भर जाना चाहिए था तब वापस आया। तब उसे पता चला कि गलती से निकासी वाला नल भी उसे खाली रह गया। अब उसने वह नल बंद कर दिया और तब 3 मिनट में टब भर गया। तो बताओ निकासी नल भरी टब को कितनी देर में खाली करेगा। क्या कंडीशन है इसमें भी, यहां से एक नल लगा हुआ है, यहां से दूसरा नल लगा हुआ है और ये निकासी नल है। ठीक है, ए है और बी है। ये 24 मिनट में भर रहा है, ये 8 मिनट में भर रहा है। तो उसमें ऐसा बोल रहा है कि भाई वो चालू करके चला गया और जब भर जाना चाहिए था तब आया वो वापस। इसका मतलब भर जाना चाहिए था कितने टाइम में भरेगा ये 24 1 3। एक्चुअल में लगने वाला समय तो वो कितना होना चाहिए 24 डिवाइडेड बाई 1 + 3। वो तो यही सोच के बाहर गया था तो उसको कितना 6 मिनट में भर जाना चाहिए था। पर वो क्या बोल रहा है, जब वो वापस आके देखता है तो उसे पता चलता है कि भाई एक जो निकासी वाला नल है सी, वो उस दौरान 6 मिनट तक इनके साथ ही चालू रहा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ 6 मिनट तक ये खाली करेगा टंकी को, फिर वो उसको बंद कर देता है। बंद करने के बाद 3 मिनट लगते हैं ए और बी को, जो पानी कम रहता है उसको भरने में। तो इसमें क्या होगा, जो कबाड़ा सी ने किया है, सी ने 6 मिनट तक कबाड़ा करेगा, जो मतलब जो पानी बाहर निकालेगा वो वाली उसकी भरपाई कौन करेगा, ए और बी करेंगे लास्ट में। उन बेचारों को कितना टाइम लगेगा 3 मिनट लगेगा। भाई वही है इसमें क्वेश्चन में, पिछले वाले के जैसा क्वेश्चन है कि ए और बी के साथ में सी खुला रह गया। तो ए और बी 6 मिनट में वो बोल रहा है कि भाई भर जाना चाहिए था नल। तो 6 मिनट में सी जो खाली करेगा वो वाली भरपाई कौन करेगा, ए और बी वापस मिलके 3 मिनट अगले 3 मिनट में करेंगे। तो अपने पास क्या है 6c = है a + b कितना है 4 × 3। तो c की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 2। इसका मतलब c की एफिशिएंसी 2 है, इस दर से वो खाली कर रहा है। तो c को लगने वाला टाइम पूछा है क्या, c को टब खाली करने में समय कितना लगेगा। टब की कैपेसिटी कितनी है 24 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी इसकी 2। तो 12 मिनट में अगर भरा हुआ टब है तो अकेला सी इसको खाली कर सकता है। ठीक है, एक बार समझा देते हैं वापस। ए और बी स्टार्टिंग में ये चालू करता है वो, पर गलती से सी को भी साथ में चालू वो खुला रख देता है। तो सी क्या करेगा, सी करेगा भाई उसको खाली और ए और बी भरते रहेंगे। जब उसको ऐसा लगता है कि भाई अब भर जाना चाहिए, तो भर जाना चाहिए तो ए और बी काम करेंगे। तो भर जाना चाहिए, उसमें कितना टाइम लगेगा 6 मिनट लग रहे हैं यहाँ पे। तो 6 मिनट तक सी खुला रह गया। तो 6 मिनट तक सी जितना टब को खाली करेगा वो वाली भरपाई करेंगे ए और बी लास्ट के 3 मिनट जब सी को बंद कर देंगे तब। ठीक है, तो यहां से अपन सी की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। सी की कैपेसिटी आने के बाद अपन ये पूरा टब खाली करने में कितना समय लगेगा ये टाइम अपन ने निकाल लिया। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर इसका सॉल्यूशन बहुत इजी और शॉर्ट स्टेप में ये बता दिया आप लोगों को। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 100 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है। पहली मिनट में 8 फीट चढ़ता है और दूसरी मिनट में 6 फीट फिसल जाता है। तो ज्ञात करो कितने मिनट में आदमी पेड़ पर चढ़ जाता है। प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। अपन ने पहले जो
स्कूल टाइम में ये क्वेश्चन बहुत बार कर रखा है। इसमें क्या दे रखा है, 100 फीट ऊंचा तो है पेड़, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, एक आदमी पहले मिनट में जैसे 8 फीट चढ़ गया, ठीक है, फिर अगले मिनट में वो 6 फीट वापस फिसल जाता है। ये अपन प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कहीं, जैसे मान लो कोई चींटी जैसे किसी दीवार पे चढ़ती है तो वो कभी कभी वापस फिसल जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर वापस चढ़ती है, फिर वापस फिसल जाती है। इस हिसाब से वो चढ़ती रहती है, लास्ट में अपनी मंजिल वो पाई रहती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा बोल रखा है कि भाई शुरुआत के जो फर्स्ट मिनट में, जैसे फर्स्ट मिनट में वो चढ़ेगा 8 फीट, सेकेंड मिनट में फिसल जाएगा 6 फीट। तो जो एक साइकिल होगा, एक चक्कर मान लेते हैं कि भाई एक चक्कर कितने मिनट का होगा, 2 मिनट का होगा। ये चीज बार बार फिर रिपीट होगी, यही होगा, फर्स्ट मिनट में 8 फीट चढ़ेगा, फिर 6 होगा, 6 फीट फिसल जाएगा, तो एवरेज उसका 2 मिनट का क्या हो जाएगा, 2 मिनट में 2 फीट चढ़ेगा वो, फिर वापस चढ़ेगा ऊपर 8, फिर वापस 6 फीट नीचे आएगा। तो इस हिसाब से एक साइकिल में 2 मिनट होंगे और 2 मिनट में वो चढ़ेगा नेट 2 फीट ऊपर। अब अपन को पूछा कि भाई 100 फीट उसको चढ़ना है, तो 100 फीट में चढ़ेगा तो अपन डायरेक्ट यहाँ से ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि भाई ये 50 मल्टीप्लाई कर दिया, 50 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 फीट चढ़ जाएगा और 100 ही मिनट लगेंगे। ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि जैसे मान लो यहाँ पे लास्ट में कहीं ये आ गया, इस हिसाब से लास्ट के जो 8 फीट होगा, 8 फीट लास्ट के जो चढ़ेगा वो तो वापस थोड़ी उतरेगा वो, फिर उसकी मंजिल आ जाएगी यहाँ पे, तो वापस तो वहां से उतरना नहीं है। तो ये जैसे मान लो 8 फीट है, पेड़ के लास्ट के 8 फीट है, तो ये वाले कितने होंगे, 92 फीट होंगे। तो यहां तक तो उसका वही चलेगा सिस्टम कि भाई ऊपर जा रहा है फिर वापस 6 फीट नीचे आ रहा है, पर लास्ट के 8 फीट क्या होगा, वो उस मिनट में 8 फीट तो चढ़ जाएगा, यहां चढ़ गया, ठीक है। अब उसको मिल गई मंजिल यहाँ पे, तो अब वापस थोड़ी फिसलेगा वो, तो यहाँ टाइम जो होगा यहाँ तक ही गिना जाएगा, फिर वापस ये 6 फीट नीचे नहीं आएगा, फिर उस हिसाब से ऊपर नहीं जाएगा वो। तो लास्ट के जो 8 फीट होंगे वो इस प्रकार से वो चढ़ेगा। तो 8 फीट अपन 100 में से माइनस कर लेते हैं मैनुअली, तो 92 फीट तक तो यही चलेगा उसका, तो 92 फीट और यहां से भी मल्टीप्लाई 46, तो 92 फीट तक तो चढ़ने में उसको लगेगा 92 मिनट ही है ना। अब लास्ट का 1 मिनट मान लो, 1 मिनट में 8 फीट चढ़ता है, तो लास्ट का 1 मिनट और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा +8 = 100 फीट। तो ये अपनी मंजिल को यहां फतेह कर लेगा, है ना। तो ये उसको इतना ही टाइम लगेगा। यहाँ अपन ऐसा देख रहे थे कि भाई 50 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 100 मिनट लग जाएंगे, उसको 100 मिनट नहीं लगेंगे, ठीक है, क्योंकि वही बात है 92 फीट तो वो चढ़ जाएगा, फिर लास्ट के 8 फीट होगा वो डायरेक्ट चढ़ जाएगा, वहां से फिर वापस नीचे नहीं फिसलेगा, 6 फीट है ना। तो ये इसका आंसर आ गया 93 मिनट, ठीक है। यही पूछा है कि 100 फीट है और 8 फीट चढ़ता है और 6 फीट फिसल जाता है, तो एक साइकिल में 2 मिनट होंगे, 2 मिनट में वो 2 फीट उसका नेट चढ़ाई होगी, ठीक है। अब वो क्या होगा, लास्ट के 8 फीट को अपन माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 92 फीट के लिए उसको टाइम लगेगा 92 मिनट और लास्ट के 1 मिनट में वो 8 फीट चढ़ जाएगा, तो उसको मंजिल मिल जाएगी यहाँ पे और ये टोटल टाइम अपना यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने इसमें भी आएंगे पाइप में, तो ये इसलिए ये वाला क्वेश्चन समझाया, तो नल और टंकी वाले क्वेश्चन भी अपन इस बेसिस पे करेंगे, ठीक है। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा ए और बी किसी टंकी को क्रम से 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 18 घंटे में खाली कर सकता है।
अगर तीनों नलों को बारी बारी से एक एक घंटा चलाया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो ये उस पे बेसिस है, तो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे अपने काम आएगी, इसलिए वो वाला क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे क्या है, ए बी और सी है, ये कितने में 10 घंटे में, ये 15 घंटे में और ये 18 घंटे में खाली करता है। तो इसकी एलसीएम कितना आएगा इसका 90। अब वो कैसे आएगा ये आप लोग निकालोगे ना, तो ये 9, ये एफिशिएंसी होगी माइनस, क्योंकि ये इसको खाली कर रहा है, सी इसको खाली कर रहा है, तो ये होगी कैपेसिटी। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि बारी बारी से एक एक घंटा चलाया जाए। तो फर्स्ट घंटे में ए को चलाएंगे तो कितना भरेगा, ये प्लस का 9 भरेगा। सेकंड में बी को चलाएंगे ये तो प्लस के 6 भरेगा। अब बारी आई सी की, सी करेगा यहां उल्टा ही काम, उल्टा काम क्या करेगा, वो माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा तो 3 घंटों में टंकी कितनी भरेगी, 3 घंटों में ए प्लस बी माइनस सी होगा। ठीक है, तो ये 9 6 15 और 15 में से 5 गए प्लस का 10। तो इसमें भी अपने को वही चीज ध्यान रखनी है, इसमें ऐसा नहीं कि भाई सीधा 9 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां तो ये कैपेसिटी यहां से बढ़ जाएगा टैंक और यहां से 9 3 27 घंटों में टंकी भर जाएगी, नहीं, इसमें ऐसा होगा इसके करीब जाएंगे अपन 90 की कैपेसिटी के। जो लास्ट वाले 6 हैं, जैसे एक साइकिल में एक चक्कर में कितने घंटे हैं यहाँ पे 3 घंटे, तो 3 घंटों में भर रहा है ये टंकी को, कितना भर रहा है 10। तो इसमें देखो लास्ट में ये 9 और 6 15 है, तो लास्ट के 15 पर माइनस कर देते हैं, तो उसके करीब अपन जाने की कोशिश करेंगे 10 के मल्टीप्लाई में ना। तो लास्ट के जो 15 आए तो 15 माइनस में करेंगे 90 में से, तो कितना बचेगा 75। तो 75 के जस्ट अगला नंबर देखेंगे अपन जो 10 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 70 तो अगर पिछला देखेंगे 70 तो 70 तो ये भर देंगे, चलो ठीक है, उसी रफ्तार से वही प्लस माइनस हो गए। अगला 10 भी भर देंगे वो 80, ठीक है, अगला 15 भी भर देंगे वो 9 और 6 15, तो 85 हो जाएगा, पर वापस माइनस में कर देगा ये सी आके, तो 80 हो जाएगा। तो अपन 80 तक तो पहुंचेंगे, 80 से आगे फिर ये 9 और 6। तो इसमें इस ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा ध्यान रखना है कि भाई इसका 9 और 6 15 है, 15 को इसमें से माइनस करेंगे अपन, ठीक है, तो कितना आएगा 75 आएगा। 75 से जस्ट अगला अपन मल्टीप्लाई देखेंगे 10 का, वो कितना होगा 8 होगा, है ना। तो 80 तो ये भर देंगे मल्टीप्लाई बाई 8, तो 24 घंटों में 80 तो भर देंगे, ठीक है। अब ए की बारी आएगी वापस, तो ए कितना भरेगा अगले 1 घंटे में, ए भर देगा प्लस का 9। अब बी अगले 1 घंटे में कितना भरेगा 6, पर अपन को 6 नहीं चाहिए, अपन को चाहिए सिर्फ 1, तो 1/6 कर लेंगे अपन, तो 1/6 घंटे में ये बी है ना, और ये ए है और ये ओ है, ठीक है, जो पहले तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो इसमें प्लस 1 हो जाएगा और ये टंकी पूरी भर जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ टाइम कितना जाएगा 25, सही, 1/6 घंटे। तो समय लगेगा, समय कितना लगेगा यहाँ पे, समय लगेगा 25 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट कैसे आया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1/6 में 10 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन अपन को एग्जाम में टिक करना है ना। एक बार समझे इसको वापस, क्या दे रखा कि भाई ए और बी तो भरने वाले हैं और सी खाली करने वाला है। कैपेसिटी इनकी अपन ने निकाल ली यहाँ टंकी की, और इनकी एफिशिएंसी भी यहाँ से निकाल ली। एफिशिएंसी निकाल ली तो अब बोल रहा है कि भाई टंकी को ये 1-1 घंटे बारी बारी से इनकी ए से शुरुआत करते हैं और सी तक इनको 1-1 घंटे चलाते हैं।
तो फर्स्ट घंटे में ए भरेगा 9, सेकेंड में भरेगा बी 6 और थर्ड में सी क्या करेगा, खाली कर देगा 5। तो ओवरऑल 3 घंटे में ये भरेगी टंकी 10। अब अपन को ऐसे करना है जैसे भरने वाले है ना ये प्लस वाले, ये लास्ट में यही तो भरेंगे जब भी टंकी भरेगी। तो ये 9 और 6 15 है ना, तो इनके करीब अपन को 15 इसको माइनस करके उसके करीब अपन देखेंगे कि भाई वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये 75 होगा, 75 में से 5 अपन जोड़ देंगे क्योंकि उसके 10 थोड़ा अगला जो वो चीज देखेंगे जो 10 की मल्टीप्लाई होगी है ना, तो 10 का मल्टीप्लाई होगा वो देखेंगे, तो वो 80 आएगा। यहाँ पे 80 आएगा तो कितना 80 8 गुणे पे है तो 8 गुणा, तो टाइमिंग ये वाले 24 घंटे तक तो वो तीनों मिलके ही करेंगे। अब अगला 9 यूनिट होगी, वो भरेगा ए, वो भरेगा 1 घंटे में। फिर बी को भरना है एक यूनिट, जब फिर बी 6 की स्पीड से भर रहा है 1 घंटे में 6 यूनिट भर रहा है, तो 1/6 घंटे में हो जाएगा 1 यूनिट। तो टोटल टाइम आ जाएगा अपने पास, इनको जोड़ के 25 सही 1/6। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 25 घंटे 10 मिनट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इस क्वेश्चन में दे रखा है 3 नल ए बी सी किसी टंकी से जुड़े हुए हैं। ए और बी क्रम से 20 और 15 घंटों में टंकी भर सकते हैं, जबकि सी इसे 60 घंटों में खाली कर सकता है। अगर तीनों को बारी बारी से 1-1 घंटा खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। डिट्टो पिछले वाला इक्वेशन है, बस डाटा चेंज हुआ है। ए बी सी, ए क्या कर रहा है 20 घंटों में भर रहा है, बी 15 घंटों में और सी 60 घंटों में खाली कर रहा है ना। इसका लेंगे अपन एलसीएम, कैपेसिटी नहीं है, एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 4, इसकी आ जाएगी -1। तो a प्लस बी माइनस सी कितना आ रहा है, यहां से वो आ रहा है 4 3 7 में से 1 गया 6। इसका मतलब क्या है, पहले घंटे में ये भरेगा +3, दूसरे घंटे में ये भरेगा +4, तीसरे घंटे में ये करेगा -1। तो एक चक्कर में 3 घंटे होंगे, 3 घंटों में टंकी भरेगी, कितनी भरेगी 6 यूनिट। तो अपन डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे नहीं कि भाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां 60 यूनिट आ जाएगा और सीधा यहाँ 30 घंटे में भर जाएगी, नहीं। इसके अपन 4 3 7 के करीब 7 इससे माइनस करेंगे 53 आएगा। तो 53 से जस्ट अगला 6 का मल्टीप्लाई कितना है 54। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आ जाएगा 27 घंटे। ठीक है, तो 27 घंटों में तो टंकी भर जाएगी 54 यूनिट है ना। अब क्या करेगा, अब ये आएगा वापस ए की बारी आएगी, तो अगला ए 1 घंटे में कितना भरेगा 3 यूनिट भरेगा, तो प्लस का 3 यूनिट। तो अभी भी नहीं हुआ पूरा, टंकी भरी नहीं है। अब कितना चाहिए 3 यूनिट चाहिए, तो 3 यूनिट के लिए अब बी को काम पे लगना होगा। तो बी को काम पे लगने के लिए 1 घंटे में तो 4 यूनिट भर रहा है, तो बी को पूरा 1 घंटा भी नहीं 3/4 घंटे काम पे लगना पड़ेगा। 3/4 घंटे में 3 यूनिट वो भर देगा। तो ये हो गया यहाँ पे 60 यूनिट और यहाँ टाइम हो गया 27 1 28, 3/4 घंटे। तो समय लगेगा पूरी टंकी को भरने में 28 घंटे, और इसको मिनट में बदलने के लिए अपन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 मिनट। ठीक है, तो इसमें कुछ खास था नहीं, पिछले वाले का डिट्टो कॉपी था, सेम वही ए और बी और सी। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना कि भाई 3 घंटे में मान लो ये भर रहा है 6 यूनिट और अपन को भरना है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट में से अपन माइनस करेंगे ए और बी की, जो प्लस भरने वाले हैं उनकी दक्षता अपन माइनस करेंगे तो वो आएगी 53। तो 53 से जस्ट अगला मल्टीप्लाई देखना है इस 6 का अपन को, तो वहां तक तो अपन को उस हिसाब से चलना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करेगा, ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, तो ए तो पूरा 1 घंटे 3 यूनिट काम कर देगा, फिर बी क्या करेगा 3/4 घंटे में 3 यूनिट भर देगा।
फिर सी की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपना आंसर ये आ जाएगा। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है ए बी सी किसी टंकी से जुड़े हुए हैं। ए और बी टंकी को क्रम से 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं और सी इसे 16 घंटों में खाली कर सकता है। नल ए और सी को पहले खोला गया और नल बी और सी को दूसरे घंटे में खोला गया, ठीक है। और यही क्रम जारी रहता है जब तक टंकी भर नहीं जाती। तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। क्या दे रखा है? ए बी सी, ए का 8 घंटे, बी 12 घंटे और सी 16 घंटों में खाली करता है। इसका अपन निकालेंगे एलसीएम, कितना आएगा 48। ये हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, ये हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी और ये हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। तो इसमें क्या दे रखा है? स्टार्टिंग में ए और सी लगेंगे। तो ए और सी कितने? 1 घंटे में, शुरुआत के 1 घंटे में कितना ए और सी कितना भरेंगे? 6 - 3, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट। अगले 1 घंटे में बी और सी लगेंगे काम पे, तो उनको कितना टाइम लगेगा? 4 - 3, वो हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि भाई सी है ना, ए जब पहले घंटे में भी सी काम करेगा और दूसरे घंटे में भी सी काम करेगा। इसका मतलब ऐसा है कि सी लैंग्वेज चाहे इसमें अलग हो, पर इसमें ऐसा है कि सी तो है ना शुरुआत से ही खुला रहता है। सी तो हर घंटे खुला ही रहेगा, ठीक है। और बारी बारी से ए को और बी को खोलते हैं और बंद करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा हो रहा है, सी तो खुला ही है, तो इसमें अपन वो वाली चीज नहीं करेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? सी बीच बीच में बंद हो रहा था, तो खाली करने वाला नल बंद हो रहा था, तो उसके हिसाब से अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैसा वो आंसर नहीं आ रहा था अपने, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सी साथ में ही लगा हुआ है दोनों के, ए के भी लगा हुआ है, बी के भी लगा हुआ है, तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, क्योंकि सी का काम यहाँ खाली करने का है, ये आखिर तक रहेगा, ठीक है। इनका बीच बीच में चेंज हो रहा है, पर ये सी का काम खाली करने का है, तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन जैसे कुछ यूनिट भरने का होगा तो वो उसमें खाली करने का भी आएगा, तो आखिर में तो टंकी भरेगी। तो सी को तो अपने को दोनों में याद रखना ही है। तो शुरुआत के फर्स्ट घंटे में एक चक्कर में 2 घंटे होंगे, यहाँ पे 2 घंटों में कितनी यूनिट भरेगी? 2 घंटों में यूनिट भरेगी 3 और 1 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट 2 घंटों में भरेगी, ठीक है। अब अपन को कितना भरना है? 48 यूनिट भरना है। 48 यूनिट भरना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 घंटों में पूरी टंकी भर जाएगी, है ना। इस बार अपन ये नहीं लेंगे कि भाई यहाँ ए और बी का कितना यूनिट है उसके हिसाब से माइनस करके उसके करीब जाएंगे, फिर वापस ए और बी का जोड़ेंगे। ए और बी का नहीं जोड़ना इस बार ए के साथ भी सी जुड़ा हुआ है और बी के साथ भी सी जुड़ा हुआ है, तो सी का काम तो यहाँ खाली करने का है ही। तो ये लास्ट तक जब तक टंकी भर नहीं जाती तब तक ये सी तो लगा रहेगा, ये ठीक है। ए और बी को यहाँ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपन डायरेक्ट यहाँ इसको गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा था? ए बी सी वही चीज दे रखी थी, एलसीएम ले लिया अपन ने, एफिशिएंसी निकाल ली इनकी। तो फर्स्ट आर में क्या होगा? ए और सी साथ में काम करेंगे तो सी कम करने का काम करेगा, तो टोटल 3 यूनिट भरेंगे ये। अगले में भी बी और सी साथ में काम करेंगे तो सी खाली करने का काम यहाँ पे भी कर रहा है, दोनों जगह ही। तो 2 घंटों में एक चक्कर होगा, एक चक्कर में 4 यूनिट भर रही है ना, 4 यूनिट भर रही है, तो अपन को भरनी है 48 यूनिट। तो उसके लिए अपन 12 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 24 घंटे में टंकी भर जाएगी 48 यूनिट, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। और इस पे जो भी बेस्ट क्वेश्चन है इन पे अपन को बार बार प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। पाइप है टंकी के, जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क को अच्छी तरह से कर रखा है उनको ये काम बिल्कुल इजी लग रहा होगा यहाँ पे। तो इस पे बेस्ड जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।